हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता दोस्तों, जैसे ही नाम निकल के आता है तो डेफिनेटली आजकल जिस प्रकार की कंपनी हो गई है डिविडेंड, इस कंपनी की खासियत रही कि डिविडेंड पे डिविडेंड यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को बांटती हुई देखने को मिलती है। और वेदांता ने फिर से दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहाँ पर करती हुई देखने को मिलने वाली है। कंपनी ने ऑलरेडी एक इंटरिम डिविडेंड तो इस साल के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अनाउंस कर ही दिया था, और जो आया था वो पूरे 31.5 रुपीज़ का, 31 रुपये 50 पैसे का कंपनी ने यहाँ पे पहला इंटरिम डिविडेंड दिया था। और अब कंपनी यानी बोर्ड जो है वो फिर से रिकमेंड करने वाला है सेकेंड इंटरिम डिविडेंड। कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट की है जो है ट्रेडिंग विंडो की, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, जिसको बंद कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस जो सेकंड इंटरिम डिविडेंड है उसकी डेट भी बहुत यहाँ पे नज़दीक है, नज़दीक क्या कहूँ, कल ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अगर दोस्तों आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टॉक में मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि डिविडेंड्स यहाँ पर अपने आप में एक अच्छा सोर्स होता है कमाई का, और काफ़ी कम स्टॉक्स होते हैं जो बहुत हाई डिविडेंड यील्ड आपको देते हुए देखने को मिलते हैं। और कह सकते हैं कि वेदांता उनमें से एक कंपनी है जो आपको काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती हुई देखने को मिलती है। और इसकी कह सकते हैं खासियत ही रही है, पिछले साल भी अगर आप देखेंगे, पिछले फाइनेंशियल ईयर का मतलब, कंपनी ने बहुत शानदार डिविडेंड बांटे। और इस बार सबसे पहली बात तो जब कंपनी ने अपना फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड पेश किया, वो डायरेक्ट 31.5 रुपीज़ का, 31 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अगर कोई कंपनी जारी कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को, तो डेफिनेटली उस कंपनी के अंदर कोई बात होगी, इसीलिए इतने डिविडेंड आपको कंपनी देती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए कंपनी ने पिछले साल कितने डिविडेंड पेश किए थे। कंपनी ने डिविडेंड की एक झड़ी लगा दी थी 28, यहाँ पे 28 के बाद अगर आप देखेंगे 8 तारीख को, 8 तारीख को कंपनी ने, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड घोषित किया 18.5 रुपये का। फिर कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया 13.5 रुपये का। फिर डिविडेंड घोषित किया 13 रुपये का। ये सिर्फ एक क्वार्टर का है, ये तो इंटरिम डिविडेंड्स थे, ये कंपनी ने जारी किए थे और इनकी एग्जिट निकल चुकी है। इस क्वार्टर में पहला जो इंटरिम डिविडेंड निकल के आया वो तो सबको चौंकाने वाला था। वो आता हुआ देखने को मिला 31.5 रुपीज़ का, 31 रुपये 50 पैसे का कंपनी ने एक बार में डिविडेंड दिया है। और आप समझिए, हर 3 महीने में लास्ट एक साल का अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे डिविडेंड कंपनी दे रही है। और अब फिर से यहाँ पे टाइम आ गया जब कंपनी आपको एक और डिविडेंड देती हुई देखने को मिलने वाली है। इससे पहले यहाँ पर जो कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो के बारे में किया है बात, उसके बारे में सबसे ज़्यादा आपको बताता हूँ, और जो मेजर अनाउंसमेंट्स हुई है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी की ट्रेडिंग विंडो जो है वो आपको क्लोज रहती हुई देखने को मिलेगी। और जो क्लोज रहती हुई देखने को मिलेगी वो क्यों रहती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज कंपनी अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पेश करने आ रही है। जी हाँ, कंपनी अपने पहले क्वार्टर के नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलने वाली है। और इसके लिए कंपनी ने यहाँ पर इंटीमेशन भी दे दिया है, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे कंपनी ने देखिए साफ साफ कहा है। तो अगर इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जो कंपनी की बोर्ड मीट है वो 28 जुलाई को होती हुई देखने को मिलेगी। 28 जुलाई को याद रखिएगा वो तारीख है जब कंपनी के पहले क्वार्टर के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे, उनको भी एनालिसिस करेंगे इस चैनल पे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस, सब कुछ कर दीजिएगा। और यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में साफ साफ देखिए जो बात करते हैं, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। ट्रेडिंग विंडो बंद होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रेडिंग विंडो उन डेजिग्नेटेड पर्सन्स जो कंपनी के कह सकते हैं बड़े बड़े पदों पे, एमडी, सीईओ, प्रमोटर्स, उनके लिए दोस्तों जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज की जाती है। यानी उन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक कंपनी के पहले क्वार्टर के नतीजे निकल के नहीं आ जाते हैं। हर क्वार्टर में ही किया जाता है। पहले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो अभी कर रहा हूँ, ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो वापस खोल दी जाएगी आफ्टर 30 जुलाई। सो यहाँ पे 48 घंटे जो कंपनी के नंबर्स होते हैं उसके रिलीज होने के बाद जो ट्रेडिंग विंडो है उसको फिर खोल दिया जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी 30 जुलाई तक, मान के चलिए 30 या फिर 1 जुलाई तक, और 28 जुलाई को कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक है इस पूरी डिस्कशन का वो है पहले यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो पहले इंटरिम डिविडेंड के बाद दूसरा इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है। तो दोस्तों उसकी डेट जो है वो कंपनी ने अनाउंस कर भी दी है, और जैसे मैंने कहा नज़दीक, काफ़ी नज़दीक, यानी कल ही वो डेट है। अब यहाँ पे जो कंपनी ने इंटीमेशन जारी किया वो आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। सो देखिए, ये कंपनी ने 14 जुलाई को रिलीज़ किया था स्टेटमेंट, और इसमें क्या कहा था, परसुएंट टू रेगुलेशंस प्लीज नोट दैट कंपनी विल कंसीडर and approve second interim dividend on equity shares if any of the financial year on Tuesday July 19th 2022। 19 जुलाई 2022 यानी कल कंपनी
अपने इन्वेस्टर्स के लिए सेकेंड इंटरिम डिविडेंड की पेशकश करने जा रही है। और ये अपने आप में देखिए एक मेजर अनाउंसमेंट है कंपनी के द्वारा कि वो दूसरा इंटरिम डिविडेंड कंपनी को देती हुई देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी तक कुछ डेट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने ये भी कहा है कि प्लीज नोट दैट द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द सेट स्टेटमेंट इफ डिक्लेयर्ड इज बीइंग फिक्स्ड एज वेडनेसडे जुलाई 27, 2022। तो 27 जुलाई 2022 वो तारीख होगी जब रिकॉर्ड डेट रखी गई है। अभी तक डिविडेंड कितना दिया जाएगा उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी ने क्या कह दिया है कि उसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी जाएगी वो 27 जुलाई रखी जाएगी और 28 जुलाई को कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। यानी कंपनी काफ़ी फास्ट काम करती हुई देखने को मिल रही है। हाल ही में कंपनी की एजीएम होती हुई देखने को मिली थी और कह सकते हैं कि अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट डे आने वाला है फॉर देयर इन्वेस्टर्स कल का, बिकॉज कल आपको देखने को मिलेगा, पता चलेगा कि कंपनी 31 रुपये 50 पैसे के बाद 19 जुलाई को कितने का डिविडेंड देती है। अब अगर यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कंपनी जब भी फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड पेश करती है तो वो थोड़ा सा बड़ा करती है। लास्ट टाइम 18.5 रुपीज़ का दिया, उसके बाद जो इंटरिम डिविडेंड था वो 13.5 रुपये का दिया, फिर 13 रुपये का दिया। तो इस बार हो सकता है कि 31 रुपये से कम आता हुआ देखने को मिले, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वेदांता हमेशा देखिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया ही सोचती हुई देखने को मिली है। जो भी देखें यहाँ पे कह सकते हैं कि दिक्कतें हैं वो डेफिनेटली कुछ साइड है, हर चीज़ पॉजिटिव आप नहीं कह सकते हैं। जैसे कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ी सी इक्विटी प्लेज रख के बैठे हुए हैं, तो वो दिक्कत वाली बात है, वो अलग यहाँ पे साइड है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए जिस प्रकार से कंपनी काम कर रही है, इंटरिम डिविडेंड तो हमेशा इन्वेस्टर्स को बढ़िया देते हुए देखने को मिले अनिल अग्रवाल कॉन्ग्लोमरेट। सो कह सकते हैं कि हाँ बहुत शानदार है और जिस प्रकार का देखिए काम किया है अनडाउटेडली वेदांता ने वो काबिल तारीफ है। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं एक बार स्टॉक के टारगेट के ऊपर भी कि आखिर इन लेवल्स पर करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, वेदांता अगर आप इसका 52 हफ्तों का हाई देखेंगे तो वो आता हुआ देखने को मिला है करीबन 440 का। शेयर अब सब गिरे हैं तो वेदांता भी गिरता हुआ देखने को मिला। पिछले एक महीने में 2.89%, लास्ट 5 डेज में 4.68% और आज 4% की तेजी आती हुई देखने को मिली, हाइस की तरफ बंद हुआ। वेदांता इंटरेस्टिंग कंपनी है, मुझे लगता है कि देखिए जिस प्रकार का मेटल्स ने काम किया है वो अनडाउटेडली बढ़िया। अब फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे वेदांता के तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अब नेट इनकम अगर आप देखेंगे तो कंपनी की साल भर साल जब मार्च के नंबर्स निकल के आए तो 10% कम हुई। ईपीएस जो था वो 10% कम हुआ। एज आप कंपनी के यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। अब क्वार्टर समझिए, 4.16 ट्रिलियन करोड़ का कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट आया था, कितना 4,000 करोड़ का, फिर आया 5,800 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी ने बढ़िया किया। जो 11 का ईपीएस था वो 15 का हो गया, लेकिन पिछले साल वो ईपीएस 15 से ज़्यादा का था। जून 2021 में कंपनी के जब नंबर्स निकल के आए तो 11 का ईपीएस था, सितंबर में वो 12 का हुआ, फिर 11 का हुआ, फिर अगर आप देखेंगे 15 का हुआ। तो कंपनी के डेफिनेटली अर्निंग्स में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ओवरऑल ग्रोथ हर क्वार्टर में नजर आई है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो जून 2020 में यानी पिछले साल तक सिर्फ 28,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट कर रही थी, मार्च 2020 तक वो 40,000 करोड़ के नज़दीक पहुंच गया। इस बार अगर नंबर्स निकल के आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो 40,000 करोड़ को पार भी कर देगा। तो अगर नंबर्स बढ़िया निकल के आते हैं, सपोज पिछली बार से बढ़िया काम करती है, साल भर साल में प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छे खासे इंक्रीज निकल के आ जाता है, तो आप मान के चलिए वेदांता फिर बढ़ जाएगा। देखिए मेटल्स को सहारा चाहिए होता है चाइना का, चाइना जितना बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा उतना यहाँ पे मेटल स्टॉक्स बढ़िया करेंगे, एंड वही यहाँ पर सिचुएशन है। तो डेफिनेटली वेदांता के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है तो वैसे भी आपको डिविडेंड भी मिलता है, तो वही अच्छे संकेत है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर वेदांता के लिए कल इंपॉर्टेंट डेट है, तो वो कल का अनाउंसमेंट भी आएगा, तो जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा। एंड मेरे हिसाब से टारगेट अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में 250 रुपीज़ जरूर यहाँ पे नजदीक दिखता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।